तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ सभी कोई बढ़िया हो गया। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अभी कुछ घंटों पहले मैंने अपना जो चैलेंज था मेरा, वो चैलेंज फाइनली कंप्लीट कर लिया भाई। मैंने बोला था ना कि मैं ये चैलेंज कंप्लीट करके रहूँगा। भाई तबीयत ख़राब है और पता है ये वाला जो कान है, ये कान से मेरे को कुछ सुनाई दे नहीं रहा है, लेकिन तब भी हम लोगों ने चैलेंज कंप्लीट कर लिया। अभी शाम का बज रहा है 5:30। चैलेंज कंप्लीट करने के बाद भी मैं काम कर रहा था क्योंकि क्लाइंट का और थोड़ा अपना दूसरा एडिटिंग ये सब भी बाकी था, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कर रहे थे। और अभी फ़िलहाल के लिए मैं फ्री होके निकला हूँ टहलने। तो अभी टहलते टहलते थोड़ा देखते हैं, थोड़ा चलने का बहुत मन कर रहा था शाम में। अभी चलो आगे चलते, फिर आपसे बात करता हूँ। भाई मैं अपने इस चैलेंज के बाद आप लोग को यही चीज़ बताना चाहूँगा ना कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति हो ना, तब आपका तबीयत ख़राब हो या फिर क्या ख़राब है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप वो चीज़ों को पुल ऑफ कर लेते हो भाई। ठीक है, तो कभी भी अपने ऊपर से ना भरोसा मत उठाओ। ठीक है, अपने ऊपर भरोसा करते रहो, काम करते रहो, मेहनत करते रहो। आप भाई महीना भर का काम एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो। मेरे को ऑलमोस्ट ये काम करने में और जितना भी अभी मैं शूट किया हूँ इसको प्रॉपर करने में 30 दिन लगता। ठीक है, 30 दिन का कंटेंट भाई, आप समझ रहे हो, 30 दिन का पूरा A to Z कंटेंट मैं एक दिन में कंप्लीट करके रेडी हूँ। अभी 30 दिन तक मेरा क्या रहेगा कि मेरे कोई भी कंटेंट शूट, रिकॉर्ड या एडिट करने का ज़रूरत नहीं रहेगा, बस अपलोड करना रहेगा जिसमें बस 5-10 मिनट लगता है। ठीक है, और ये करने का मेन पर्सपेक्टिव ये था कि मैं अपने आप को थोड़ा चैलेंज भी करना चाह रहा था, सबसे पहला। दूसरा ये कि मैं थोड़ा फ्री होना चाह रहा था सारी चीज़ों से। जो ये रिकॉर्ड करने वाला होता है ना, बार बार कि बार बार आप सेटअप बना रहे हो, बार बार आप रिकॉर्ड कर रहे हो, बार बार एडिट कर रहे हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता था। तो इसी रीज़न के चलते मैंने एक ही बार में सारा चीज़ कर लिया। और अब क्या है कि 1 महीना तक मैं पूरा फ्री रहूँगा, मेरे को कुछ भी चीज़ों का दिक्कत रहेगा नहीं, सारी चीज़ें सही रहेगी। अब हम लोग पूरा बिज़नेस के ऊपर एंड अपना हेल्थ के ऊपर, फिज़िक के ऊपर हम लोग ध्यान दे पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए बस यही चीज़ को सोच के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो आने वाला जो 1 मंथ रहेगा, मतलब फरवरी, पूरा फरवरी हम लोग भाई पूरा काम के ऊपर अच्छे से ध्यान देने वाले, और उसके साथ ही साथ हम लोग अपना फिज़िक के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। तो ये चीज़ बहुत एक अच्छा न्यूज़ है मेरे लिए। गाइस, जैसे कल वाले व्लॉग में मैं एक चीज़ दिखाना भूल गया। जैसे यहाँ पे पूरा स्क्रिप्ट ये सब लिखा हुआ है ना, ये देखो यहाँ पे प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखा हूँ 16 स्क्रिप्ट तक। ठीक है, स्क्रिप्ट नंबर 16 तक मैं प्रॉपर अच्छे से स्क्रिप्टिंग किया हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे ना, तो यहाँ पे दिखेगा कि 17 से लेके यहाँ 30 तक पूरा मैं बिना स्क्रिप्ट का ही ये चीज़ें बनाया हूँ। अब इसके पीछे का रीज़न ये था ना कि सुबह में जैसे उठा था, तो वो उठने के बाद क्या हुआ कि टाइम बहुत कम बाकी था, 6-7 घंटा के आसपास मेरे पास बाकी था। तो उस रीज़न के चलते क्या हुआ कि मेरे को मतलब सारी चीज़ें है ना बहुत जल्दी करनी थी। ठीक है, तो उस रीज़न के चलते मैंने स्क्रिप्ट लिखा नहीं, बस उसका स्क्रीनशॉट और सारी चीज़ें जो रहती है, मतलब सारा क्या क्या लिखना है, सब मैं टेक्स्ट करके अपना लैपटॉप में रख दिया था। ठीक है, फिर लैपटॉप को मैं अपने सामने खोल के फिर उसको मैं रिकॉर्ड करके प्रॉपर बोले जा रहा था, मतलब लैपटॉप में देख रहा था, बोल रहा था, देख रहा था, बोल रहा था, इस तरह से कर रहा था। क्योंकि स्क्रिप्ट अगर लिखने जाता तो बिल्कुल ये चैलेंज कंप्लीट नहीं हो पाता। तो भाई कभी कभी क्या होता है ना कि अगर आप कुछ चैलेंज लिए रहते हैं या प्लान करते हो, तो बीच में कुछ चेंजेस करने रहते हैं ताकि आप और जल्दी उस चीज़ को अचीव कर सको। ठीक है, अगर वो चेंज नहीं करता तो मैं 24 घंटे के अंदर 30 रील कभी भी पूरा रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, और एडिट करके भी कंप्लीट कर लिया हूँ मैं ऐसे। ठीक है, मेरे को अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये चीज़ बिल्कुल याद रखना। तो भाई अभी फ़िलहाल सुबह के कुछ 6 बज रहे हैं और मैं अभी छत में आया हूँ। रात भर मैं प्रॉपर सो नहीं पाया हूँ अपना तबीयत के चलते। अभी उतना ज़्यादा तबीयत ख़राब जैसा फ़ील नहीं हो रहा है अभी, मतलब डिसेंट फ़ील हो रहा है। लेकिन बस ये जो मैं 2 दिन से बोल रहा हूँ, ये लेफ़्ट वाला कान में अभी भी दर्द है मेरा, अच्छा खासा दर्द है। ठीक है, और यहाँ पे अभी ठंड भी नॉर्मल हो चुका, पर पता नहीं कैसे मेरे को सर्दी पकड़ लिया। और हाँ, रीज़न ये था सर्दी पकड़ने का कि मैं रात में अपना बाल को पूरा एकदम ठंडे पानी से धो लिया था, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी टाइप लग रहा था। तो मैं सोचा कि थोड़ा बाल भिगा लेता हूँ, तो बाल धोया और फिर उसके बाद जब सुबह उठा भाई, तब तो जो तबीयत मेरा ख़राब हुआ है। बट कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये बात मेरे दिमाग में एक और फिर से आया कि मेरा 30 दिन का कंटेंट जैसे मैं रिकॉर्ड किया हूँ एक दिन में, तो वो चीज़ अभी थोड़ा सोच रहा था। मैं सोचा कि चलो एक बार आप लोग से थोड़ा बात भी कर ले। तो वो बात सोच के मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा, मतलब कंटेंट क्रिएशन के पर्सपेक्टिव में देखो तो बहुत फ्री फील हो रहा है भाई लिटरली। क्योंकि मतलब जब आप 30 दिन का जो कंटेंट रहता है वो आप अगर एक दिन में रिकॉर्ड करते हो, तो ये वाला जो फीलिंग है ये वही लोग समझ सकता है जो ऐसा करा होगा, राइट। अगर आपका कोई ऐसा पेंडिंग वर्क है जो आपको मतलब
बहुत टाइम लगेगा करने में, लेकिन आप उसको तुरंत मतलब कम टाइम के अंदर ही बिल्कुल एकदम बैठ के, जैसे आपको लगता है कि हाँ पूरा दिन भर अगर लिखेंगे तब जाके इसको मैं पूरा कंप्लीट कर पाऊँगा। लेकिन अगर आप एक डेडिकेशन के साथ लिखते हो तो वो अगर मान लो आप 6 से 7 घंटे में भी अगर कंप्लीट करते हो तो आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा, राइट। तो मेरे साथ भी वही चीज़ हो रहा है। और एक और चीज़ अभी ये चल रहा है कि जैसे काम वाम वाली चीज़ें हैं, फिज़िक वाली चीज़ें, तो इसके ऊपर भी मैं प्लान कर रहा था कि मैं कैसे करूँगा कैसे नहीं। तो वो तो बता के कोई फ़ायदा नहीं है, आप धीरे धीरे देखोगे जर्नी। मैं रोज़ का व्लॉग्स तो डालते ही रहूँगा, ठीक है। आप वो सारी चीज़ें देखो, समझो और देखते हैं यार। अभी तो फरवरी मंथ स्टार्ट होने वाला है, 1 महीना कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बोला था पहले भी, बहुत जनों ने रेज़ोल्यूशंस लिया था कि 2026 में मैं कमबैक करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। लेकिन आपको ये पता है 90% से भी ऊपर लोग अभी तक गिव अप कर दिए होंगे या कंसिस्टेंसी तोड़ दिए होंगे। लेकिन यार तुम्हारा भाई अभी तक एक दिन भी कंसिस्टेंसी तोड़ा नहीं है। स्पेशली काम करने के पर्सपेक्टिव में देखे या कंटेंट क्रिएशन या रोज़ कंटेंट डालने का पर्सपेक्टिव में देखे, इस पर्सपेक्टिव में तो मैं नहीं तोड़ा हूँ, ठीक है। बाकी देखते हैं फरवरी मंथ कैसा जाता है कैसा नहीं। फरवरी मंथ में मेरा मेन पर्सपेक्टिव रहेगा थोड़ा इनकम के हिसाब से और अपना बिज़नेस के हिसाब से। मैं आप लोगों को इतना डेफिनेटली बता सकता हूँ कि अभी जैसे पूरा फरवरी मंथ का मेरा कंटेंट रिकॉर्ड है, लास्ट का बस 2 दिन या 3 दिन, मैक्सिमम 2 से 3 दिन का रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि अभी का भी 2 दिन बाकी है ना। जनवरी का 30-31 का कंटेंट को अगर हटा दे तो फिर फरवरी का पूरा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये दोनों हैं तो फरवरी का बस 2 दिन नहीं है मेरे हिसाब से। फरवरी का आई थिंक सो कि 26 तारीख तक का मेरे पास कंटेंट रेडी है, ठीक है। मैंने आपको पिछला ब्लॉग में दिखाया था, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि उस समय तक मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि मैं अपना पैसा वाला जो चीज़ है इसको मैं एक बहुत बेटर लेवल पे ले जाऊँ। जितना मैंने आप लोग को पहले बोला था कि मेरा ये टारगेट है, तो उस लेवल तक तो एटलीस्ट मेरे को पहुंचना है, ताकि मैं मतलब फाइनेंशियली अपने आप को फ्री फील करूं। जैसे अभी कंटेंट क्रिएशन के पर्सपेक्टिव फील कर रहा हूं, वैसे फाइनेंशियली भी मैं उस पॉइंट पे फ्री फील करना चाहता हूं। और आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि हाँ भाई मैं कर चुका हूं और मैं अभी इस पर्सपेक्टिव में फ्री फील कर रहा हूं। तो मेरे लिए बहुत एक अच्छी बात होगी और मेरे को भरोसा है कि मैं वो चीज़ कर सकता हूँ। सही तरीके से एक्शंस लिया, सही तरीके से मेहनत किया तो डेफ़िनेटली वो चीज़ भी हो सकता है। जैसे कंटेंट क्रिएशन वाला किया 1 दिन में, तो वो भी तो भाई 30 दिन में हो सकती है ना, राइट। तो बस बात इतनी सी है कि मेहनत करना होता है, अपने आप पे भरोसा करना होता है और लगातार एफर्ट्स पुट इन करने रहते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए यार देखो मैं छत में हूँ, बहुत टाइम के बाद मैं प्रॉपर आपको छत में ऐसे व्लॉग रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि टाइम ज़्यादा मिलता नहीं था, मैं बहुत पहले ही आ गया था यहाँ पे, लेकिन उतना ज़्यादा टाइम कभी मिला नहीं, फुर्सत मिला नहीं, काम ही काम रहता था। अभी थोड़ा टाइम निकाला हूँ ऊपर आने का, तो सोचा कि चलो ब्लॉग थोड़ा रिकॉर्ड कर ले, ठीक है। तो अभी चलो यार फ़िलहाल, हाँ एक और बात मेरे को बताना था कि आज से हम लोग प्रॉपर वेट ट्रेनिंग ये सब भी करने वाले हैं। तो ये चीज़ सोच के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना टाइम के बाद मैं फाइनली अभी वेट ट्रेनिंग ये सब भी करूँगा, अपने फिज़िक के ऊपर भी ध्यान दूँगा। क्योंकि भाई देखो बात ऐसी है ना कि अभी कंटेंट क्रिएशन वाला जो सबसे मेन पार्ट था वो पार्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है, सबसे बड़ा हैसल जो था, ठीक है। उसके लिए बार-बार सेटअप बनाओ, प्लान करो, रिकॉर्ड करो, सारी चीज़ें रहती थी। लेकिन अभी क्या है कि वो पार्ट ख़त्म है। तो अभी मेरा जो मेन दूसरा दो जो मेन चीज़ है, जैसे बॉडी एंड फाइनेंस, ये चीज़, तो ये दोनों चीज़ पे डेफिनेटली अब हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसा जाता है कैसा नहीं। अभी 1 महीने का टाइम है पूरा कंटेंट ख़त्म होने तक। 1 महीना कंटेंट ऑलमोस्ट मेरे पास है 26, आई थिंक हाँ 26 फरवरी तक का, ठीक है। तो देखते कैसी चलती चीज़ें कैसी नहीं। हम लोग कंटेंट ख़त्म होने तक में कितना आगे बढ़ पाते हैं इससे ऑलमोस्ट 1 महीने के रेंज में, वो तो वक्त ही बताएगा। आप बने रहे, देखते रहे, मेरे को खुद भी ग्रो करे। 1 महीना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया भाई, जो भी लॉस्ट हो भाई अब नहीं करोगे तो कब करोगे यार। मैं इतना ज़्यादा अचीव नहीं कर पाया पहला मंथ में, पहला मंथ का ऑलमोस्ट एंड है ये। मैं आपको इतना बताऊंगा कि मैं इतना कुछ अचीव नहीं किया हूँ कि भाई लाखों रुपए कमा लिया, ये कर लिया वो कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इतना बता सकता हूँ कि हाँ भाई मैं एटलीस्ट कंसिस्टेंट रहा हूँ, राइट। कंसिस्टेंट रहा हूँ और ज़्यादा बेटर हूँ, पहले से बहुत डिसिप्लिन्ड और पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हूँ भाई। मैं सच बता रहा हूँ, मैं पहले एक साथ में 2-3 काम कभी कर ही नहीं पाता था।
अभी भी मैं उस चीज़ में थोड़ा वीक हूँ, यही रीज़न के चलते मैं एक ही बार में अपना एक काम कंप्लीट कर लिया हूँ। अब उसके बाद दूसरा काम पे बहुत फोकस करना है और ग्रो करना है। तो चलो, जर्नी तो अभी चलते रहेगा, आप लोग देखते रहोगे, पता नहीं ये साल के एंड तक में हम लोग कहाँ तक पहुँच जाएंगे, राइट। तो अभी फ़िलहाल के लिए चलो, मैं चलता हूँ नीचे, फिर आप लोग को अगर एक्सरसाइज अभी करूँगा सुबह में तो वो आप लोग को दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग से बात करते चलो। तो गाइज़ अभी शाम के कुछ 7 बज रहे हैं, ठीक है। अभी मैं ऑलमोस्ट सारा काम सब कंप्लीट कर लिया हूँ, मैं अभी टोटली फ्री हूँ, ठीक है। बस मेरे को वही इन्फॉर्मेटिव वाला कंटेंट ये सब देखने की अभी ज़रूरत है, तो वो मैं रात में भी कर सकता हूँ। बट अभी प्लान ये है कि अभी हम लोग फ़िलहाल एक्सरसाइज करने जाएंगे फाइनली, ठीक है। और वो भी मतलब ये डंबल्स के साथ, राइट। नॉर्मल एक्सरसाइज ये सब मैं करता था, लेकिन वेट ट्रेनिंग अभी तक मैं उतने दिनों से किया नहीं था, 27-28 दिन हो गया ऑलमोस्ट, तो उतने दिन से मैं किया नहीं था। तो अभी फ़िलहाल चलो वो करते हैं, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, क्योंकि अभी देखो मेन सारा प्लेट्स है ना मेरा 5-5 केजी का, यहीं पे सामने में रखा हुआ है, 5-5 केजी का 4 प्लेट्स है। तो अभी स्टार्टिंग के लिए मैं ऑल इन नहीं करूँगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फालतू का पुश नहीं करूँगा, वरना इसके चलते होगा ये कि मेरा मसल्स पूरा मतलब सिकुड़ जाएगा, मतलब होता है ना एक जकड़ जाना पूरा, जिससे हाथ वाथ पूरा काम वाम करना बंद कर देता है। तो वो वाला बेवकूफ़ी तो नहीं करने वाला हूँ, लेकिन हाँ, मैं 5-5 केजी को ही अपने हिसाब से जो होता है फुल बॉडी वर्कआउट करता हूँ, बॉडी को थोड़ा खोलने की कोशिश करता हूँ, बॉडी को थोड़ा आदत दिलवाऊँगा 1-2 दिन 3 दिन, फिर जब मेरा बॉडी प्रिपेयर हो जाएगा तब प्रॉपर हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे। तो स्टार्टिंग में मैं बस एक साइड में 5 केजी का मतलब प्लेट लगाऊँगा और उसी को मैं अपने हिसाब से मतलब एक्सरसाइज करूँगा। तो चलो फ़िलहाल की एक्सरसाइज करने चलते हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तो भाई ये चेक करो, ये रहा हमारा क्रिएटिन। अभी सप्लीमेंट के हिसाब से तो मैं बस अभी क्रिएटिन ले रहा हूँ, और यार प्रोटीन पाउडर है मेरे पास, और मल्टीविटामिन्स के टैबलेट है, ठीक है। तो अभी मेन क्या है ना कि मैं सप्लीमेंट ये सब मैं खर्चा नहीं कर रहा हूँ, जैसा कि पहले वाले ब्लॉग में मैं आपको बताया था कि ऑलमोस्ट 1 साल पहले मैं खरीदा था, तो वही अभी यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका एक स्कूप नॉर्मल क्रिएटिन लेंगे, ठीक है, और इसको मैं पानी में डालता हूँ, ठीक है। अब इसको प्रॉपर मिक्स करके फिर हम लोग अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं भाई। फाइनली बहुत दिन के बाद मैं ये चीज़ कर रहा हूँ और मेरे को जनरली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। पुराना याद ताज़ा हो गया यार 2024 के आसपास का। तो चलो ठीक है, अब अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, अपना फिज़ीक को बिल्ड करते हैं, देखते हैं कितना जल्दी हम कितनी अच्छी फिज़ीक अचीव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें सही चलेगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं भाई जाता हूँ एक्सरसाइज करने, एक्सरसाइज करने के बाद हम लोग रिपोर्ट पे जाएंगे, फिर उसके बाद इस ब्लॉग को एंड करते हैं। तो भाई फाइनली मेरा एक्सरसाइज सब कंप्लीट हो चुका है और अभी जा रहा हूँ मैं प्रोटीन खाने, ठीक है। एक्सरसाइज के बाद बेसिकली प्रोटीन लिया जाता है। तो इसका क्या है कि इसमें जैसे पर स्कूप में क्या रहता है 24-25 ग्राम का प्रोटीन रहता है। तो मेरे को इसको अभी क्या है कि नहीं भी तो 15 से 20 दिन चलाना है, ठीक है, और 500 ग्राम है, तो उस हिसाब से अगर मैं इतना खाता हूँ ना तो मेरे को नहीं भी तो 15-20 दिन तो चल जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए यही खाते हैं और रात में सोया चंक्स खाने का मेरा प्लान है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये प्रोटीन शेक पीता हूँ मैं, उसके बाद आप लोग को रिपोर्ट दिखाता हूँ, फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं। तो भाई चलो आज रिपोर्ट का बात करते हैं, ठीक है। आज हो गया हमारा डे 29 और आज भी हम लोग का सारा ठीक है, सब कुछ ऑल सेट है, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। और आज का रिपोर्ट में मैं लिखूँगा वेट लिफ्टिंग स्टार्टेड, ठीक है। लिफ्टिंग स्टार्टेड, पता है वेट लिफ्ट करने के बाद मतलब थोड़ा सर है ना थोड़ा भारी भारी टाइप लगा, जैसे क्रिएटिन प्रोटीन ये सब जैसे कंज्यूम किया हो ना, और वेट लिफ्टिंग ये सब किया हूँ आज, तो इससे क्या हो रहा है कि मेरा सर मेरे को थोड़ा भारी भारी टाइप लग रहा है। अब ये इसको मैं ख़राब संकेत नहीं समझूंगा, इसको मैं एक अच्छा ही सेंस समझ रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सर में पूरा अच्छा खासा ब्लड फ्लो ये सब स्टार्ट हुआ है, मेरे को ऐसा फील आ रहा है। तो अब देखो यार ये सही ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है, 9 दिन हो गया हम लोग का फाइनली भाई, और 9 दिनों में 9 का 9 दिन सारा टिक है भाई, ठीक है। कंसिस्टेंट रहे, काम करते रहे, ग्रो करते रहे, वरना ये साल के एंड में रिग्रेट करें। चलो मिलते किसी और नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।